जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय पे कि बहुत सारे साधक पूछ रहे थे कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे ऊपर किसी प्रकार के जो छोटे मोटे तांत्रिक प्रयोग होते हैं वो ना हो। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो टोटके कहा जाता है। इनमें एक विज्ञान होता है कि अगर एक किसी विशेष विधि से कोई टोटका किया जाता है तो उसका असर सामने वाले व्यक्ति पे होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो साधकों को समझ में नहीं आती कि क्या करें, उनसे हम कैसे निजात पाएं। तो उसी विषय पे आज जानकारी लेकर आए हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर भी ऐसी क्रियाएं की जाती हैं, ऐसे टोटके किए जाते हैं जिनसे आपको हानि होती है, तो आपको क्या करना चाहिए वो बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, उनके ऊपर वैसे भी किसी टोटके का कोई असर नहीं होता। एक बार अगर आपको कोई देवी सिद्ध हो जाती है या कोई भी देवता सिद्ध हो जाता है, कोई भी एक आप साधना कर सिद्ध कर लेते हैं, उसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ना शुरू हो जाता है, तो आपके ऊपर फिर किसी भी प्रकार के जितने भी छोटे मोटे तंत्र प्रयोग होते हैं, तांत्रिकों की छोटी मोटी क्रियाएं होती हैं या फिर टोटके होते हैं जो लोग आपके ऊपर करते हैं, उनका असर नहीं होता। सामान्यतः आपने देखा होगा बहुत बार कि सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक से आपके शरीर में कहीं दर्द शुरू हो जाता है या कहीं पे आपको फुंसी निकल आती है। जैसे बहुत लोगों की आंखों में अचानक से फुंसी आ जाना, नाक में एक तरफ फुंसी आ जाना, ऐसी चीजें होना जो आपने पहले कभी हुई नहीं है या होती नहीं है, पर अचानक से आपके साथ ऐसा होता है और फिर वो 3-4 दिन में ठीक हो जाती है। जब आप कोई पूजा पाठ या विशेष प्रकार की कोई टोटका घर का अपनाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये क्या चीजें होती हैं जो अचानक से होती हैं। आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि छोटे मोटे धागे के टुकड़े पड़े हुए होते हैं या फिर राख पड़ी हुई होती है या फिर कोई ऐसी पूजा की सामग्री पड़ी होती है जिसको आप नजरअंदाज कर देते हैं और उसके ऊपर से उलांग जाते हैं या उसके ऊपर पैर रख के चले जाते हैं। इन चीजों का जो प्रयोग करते हैं, जो तांत्रिक हो या फिर आपको पसंद ना करता हो, कोई व्यक्ति हो जिसको ये टोटका बताया गया हो कि आप ऐसा कर देना सामने वाले को, या फिर आपकी दुकान है, दुकान के सामने कोई कुछ खाने पीने की चीजें पटक के चला जाता है या फिर किसी प्रकार की कोई विशेष चीज रख के चला जाता है और आपको लगता है कि आपकी जो दुकान है उसमें नुकसान हो रहा है, कुछ ना कुछ कोई कर रहा है, तो इन चीजों को कैसे समझा जाए, कैसे इनसे बचा जाए, ये आज हम आपको बताते हैं। एक बात ध्यान रखना कि ऐसे जो प्रयोग होते हैं जो लोग आपके घर के बाहर करके जाते हैं, मुख्य द्वार पे करके जाते हैं, दुकान के बाहर करके जाते हैं, इनका असर उस व्यक्ति पर होता है जो सबसे पहले इनके ऊपर से उलांघता है या फिर इनको ठोकर मारता है या फिर उनको हटाता है। जैसे आप झाड़ू लेके निकले, आपने इनको झाड़ू से हटा दिया, कोई भी सामान कुछ भी पड़ा था और आपने झाड़ू से हटाया, ये राख पड़ी थी जो आपको दिखी नहीं, राख तो दिखेगी भी नहीं, और आपने झाड़ू से हटाया और उसी दिन आपको दर्द शरीर में कहीं ना कहीं शुरू हो गया। आप जब कहीं गए, किसी के पास बैठक कराने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आपने कुछ उलांग दिया था इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ, आपको ये जानकारी मिली, तो आपको समझ में नहीं आता कि इन चीजों से कैसे निपटा जाए। तो ये चीजें जो होती हैं ये पहले व्यक्ति पे काम करती हैं, जो भी सुबह उठ के सबसे पहले इन चीजों के ऊपर से उलांघता है। वो करने वाले जो लोग होते हैं जो ये इस प्रकार के टोटके करते हैं, उनको पता होता है कि इनके घर में सबसे पहले सुबह कौन उठता है, कौन इसको उलांघेगा, किसको इसकी हानि होगी, तो वो जानबूझ के फिर ऐसा काम करते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? पहली बात तो ये होती है कि जिन लोगों के पास सिद्धियां होती हैं उनके ऊपर ये छोटी मोटी चीजें जो है वो असर नहीं करती। और सबसे बड़ा जो तरीका होता है कि अगर आप ऐसी चीजों के असर को समाप्त करना चाहते हैं जो आपके घर के ऊपर या दुकान के बाहर कर दी गई हो, सबसे अच्छा काम होता है जल, पानी। आप सुबह अपने घर में जहां पे भी अगर नल आते हो या शुद्ध पानी आपका पीने का रखा हुआ हो तो एक कलश में पानी लें आप। ध्यान रखना जो कलश होता है वो हमेशा पवित्र ही होता है। जो पूजा का आपका कलश होता है घर में वो सदैव पवित्र होता है। ये जो प्रयोग आपको करना है इसके लिए आपको नहाने की आवश्यकता नहीं है। आप सुबह उठ के ब्रश करके और जब आप झाड़ू लगाने के लिए, साफ करने के लिए बाहर जाते हैं उस समय आप कलश का पानी साथ में ले जा सकते हैं। और अपने घर की जो सीमा है, यानी जो मेन गेट है, मेन गेट के बाद भी जैसे आपकी दीवार है, तो अपने घर का जो सामने जहाँ पे गाड़ी वाड़ी आप खड़ी करते हो, थोड़ी बहुत जगह आपने रखी हुई हो, वहां पे आप गेट पे खड़े खड़े जो कलश का जो जल होता है उसके छींटे मार दें। पूरे में आप छींटे मार दें और सामने जो है बाल्टी से ले आके पानी डाल सकते हैं। पहले कलश के छींटे मार दिए आपने पूरी जगह में, फिर बाल्टी से ले आके आप पानी डाल के धो दें अपने घर के सामने। इससे होता ये है कि ये जो चीजें होती हैं, चाहे उन्होंने कोई खाने पीने की चीज पटकी हो, कोई धागा पटका हो, जनेऊ पटका हो, या फिर कोई फल रखा हुआ हो, कोई राख डाली हो,
किसी भी प्रकार की कोई भी चीज अगर आपके घर के ऊपर किसी ने की हुई होगी, जैसे ही उसके ऊपर जल जाता है, पानी जाता है, तो वो चीज भस्म हो जाती है, मतलब कि उसकी जो क्रिया होती है वो कट जाती है, भस्म हो जाती है। पानी लगने के बाद जब आप झाड़ू लगाते हैं, एक बार आपने पानी डाल दिया, पानी छींच दिया, वहां पे वो चीज का असर खत्म हो गया। उसके बाद अगर आप वहां पे झाड़ू लगा के कचरे को हटा भी दें तो कुछ भी नहीं होता, या फिर आप उसको उलांग भी जाए तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि या तो पहला व्यक्ति पे असर करता है, या फिर अगर जल लग गया उसके ऊपर, उस चीज के ऊपर, तो भी उसका असर समाप्त हो जाता होगा। आपने कई बार सुना होगा कि विशेष तरह की दवाइयां बनवाने के लिए आप कभी किसी पंडित के पास या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए होंगे जो ऐसी दवाइयां तंत्र मंत्र से सिद्ध करके देते हो। वो एक बात बोलते हैं कि आप किसी नदी को पार मत करना, मतलब कि जल के ऊपर से मत जाना, नदी पार मत करना आप इस चीज को, या फिर इस चीज का विसर्जन मत करना। जैसे कि मान लीजिए एक पुड़िया में आपको वशीकरण के लिए किसी ने दवाई बना के दी, अब उस दवाई को आपने किसी एक व्यक्ति को खिलाया और बची हुई जो दवाई अगर उसको ले जाके आपने जल में डुबो दिया, विसर्जित कर दिया, तो जो जिसको दवाई आपने खिलाई है उसका असर भी खत्म हो जाता है। मतलब जल को छूने के बाद ये जो क्रियाएं होती हैं, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, जो सिद्ध की हुई चीजें होती हैं, ये खत्म हो जाती हैं जब ये गलत उद्देश्य से की जाती है। पवित्र चीजों की बात नहीं कर रहे कि घर के भगवान को स्नान नहीं करा सकते क्या, ऐसा नहीं, पवित्र चीजों की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो तंत्र चीजें होती है, टोटके वाली चीजें होती हैं, पानी लगने से, जल लगने से इनका असर समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपके घर में कोई बड़ा वाहन है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, अगर उसको भी सुबह आप घर से बाहर लेके निकल रहे हैं, तांत्रिक जो होते हैं गाड़ियों में भी नकारात्मक शक्ति को बिठा देते हैं कि जिससे आपका एक्सीडेंट हो, आपका नुकसान हो। तो सुबह जब घर से निकलते, इसलिए आपने कई बार देखा होगा लोगों का हाथ में कलश लेके अपने गाड़ी के चक्कर लगाते हुए, जैसे 4 व्हीलर है तो कलश लेते हैं, गाड़ी का चक्कर लगाते हैं, फिर गाड़ी के ऊपर जल चलाते हैं। उसका कारण भी यह है कि अगर किसी ने कोई क्रिया की है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, नुकसान हो, तो वो क्रिया कट जाती है। तो गाड़ी को जल के छींटे, जैसे 2 व्हीलर है तो उसके चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप जल के छींटे भी मार देंगे तो उसका असर खत्म हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों जिनके घर 2 व्हीलर है, जिनके घर 4 व्हीलर है, वाहन किसी भी प्रकार का हो आपके घर में, चाहे हार्वेस्टर हो, जैसे ट्रैक्टर हो, कोई भी वाहन हो आपके पास, और अगर आप सुबह उसको घर से निकाल के ले जा रहे हैं तो उस पर जल के छींटे अवश्य मारना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो है गाड़ियां, बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली व्यवसाय के लिए, लेकिन एक तांत्रिक ने ऐसा प्रयोग किया कि सभी गाड़ियों पे उसकी नकारात्मक शक्ति बिठा दी कि इनका एक्सीडेंट हो, और सबका नहीं हुआ, लेकिन एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद उस एक एक्सीडेंट में ही ऐसी उनकी व्यवस्था बिगड़ी कि उस एक्सीडेंट की वजह से ये इस बुरी तरह से फंसे कि उनकी सारी गाड़ियां बेचनी पड़ी उस एक्सीडेंट के केस से बाहर आने के लिए। तो ऐसी चीजें होती है। तांत्रिक जो लोग होते हैं वो किसी भी चीज को नहीं छोड़ते, और ये बहुत ही आम बात हो गई है। हर जगह, गली मोहल्ले में हमने देखा है लोगों के, शहरों में भी, गाँव में भी, कि तांत्रिक जगह जगह है, हर जगह है। जो तांत्रिक नहीं है वो भी टोटके करना जानते हैं। टोटके जो होते हैं उसके लिए तांत्रिक होना आवश्यक नहीं है। आप कोई भी टोटका अगर किसी का बुरा करने के लिए अगर आप करते हैं तो वो असर करता है। मानते हैं कि जो करते हैं उनकी शक्ति खत्म होती है, पुण्य खत्म होते हैं उनके, तो उनका खुद का भी सर्वनाश तो होता ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो तांत्रिक हो। अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति भी अगर अपने हाथ में कुछ वस्तुएं, तांत्रिक वस्तुएं जो होती हैं, अलग अलग उनका प्रयोग होता है, अगर उसको पता है और वो वैसा प्रयोग करके किसी के घर के सामने फेंक के आ जाएगा तो सामने वाले का नुकसान हो जाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति है जो कि ऐसा दिखावा करता है कि उसको देवियां आती हैं, अब आती है कि नहीं आती है तो अलग बात है, लेकिन वो जिस भी व्यक्ति के घर जाके और हालचाल ले लेता है, जिस भी महिला के हालचाल पूछ लेता है कि और क्या हो रहा है, वो महिला जो है फिर वो पूजन पाठ उसकी बंद हो जाती है, मतलब कि उसके जो महीने की जो परेशानी होती है वो तुरंत शुरू हो जाती है उसी दिन से। तो वो ऐसा, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ खिलाता हो या कुछ पिलाता हो, ऐसा कुछ नहीं करता, बस वो जाकर टोक देगा उस दृष्टि से, उस मन में विचार से कि सामने वाले का बुरा उसी दिन हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं। तो जो भी साधक ये चाहते हैं कि उनके ऊपर किसी प्रकार के छोटे मोटे प्रयोग ना हो, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, तब जिनको सिद्धियां हैं उनके ऊपर तो ये चीजें असर नहीं करती, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीजें असर कर जाती हैं। क्योंकि जो साधक, अब मान लीजिए कि आप एक साधक हैं, आपके पास सिद्धि है, लेकिन अब आप सुबह सुबह उठे, आपने स्नान तो किया नहीं है, उस समय आप स्नान आपने किया नहीं, पूजा पाठ आपकी हुई नहीं है, तो कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं जब अच्छे भले साधक भी बिना नहाए धोए अगर वो घर से बाहर निकलते हैं और ऐसी चीज पड़ी है और वो उसको उलांग जाते हैं, तो उनके ऊपर भी इन चीजों का तंत्र का असर हो जाता है। फिर यही उनके साथ छोटी मोटी चीजें होती हैं, बड़ी चीज नहीं होती, क्योंकि ये टोटकों से की जाती है, कोई बड़ी क्रिया नहीं होती। तो क्या क्या होता है उनको, जैसे कि शरीर में अचानक से कहीं दर्द उठने लगना, फुंसियां निकलने, यहाँ वहां फुंसी आ जाना, नाक में यहाँ वहां फुंसी आ जाना, मतलब ऐसी चीजें जो कुछ दिन में ठीक भी हो जाती है। जैसे बहुत सारे साधक बताते हैं कि हमारे को जो है वो नाक में फुंसी जैसा दर्द शुरू हो जाता है और जैसे वो हवन करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो ये क्या है कि हमको देखते हैं हम कि हर महीने हमको नाक में फुंसी हो जाती है और जैसे हम हवन करते हैं वो एक ही दिन में ठीक हो जाती है, ऐसा क्या है? तो उनको हमने यही बताया कि आपके घर के वहां कोई ना कुछ करके फेंकता होगा और जैसे आप उसको उलांगते होंगे आपको फुंसी हो जाती होगी, जैसे आप हवन करते होंगे उसका जो टोटका होगा वो कट जाता होगा और आप ठीक हो जाते हो। तो ये चीजें होती हैं।
तो जितने भी लोगों को ये डर है कि उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी क्रिया करता है, ऐसी प्रकार की कोई हरकत करता है, अगर आप एक साधारण व्यक्ति हैं, भले आप साधक हो ना हो, लेकिन अगर आप अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं तो ये तरीका आप अपनाइए कि जब भी सुबह आप निकलते हैं हाथ में जल लेके जाइए और अपने घर के गेट पे सभी और ऐसा हाथ से छिड़क दीजिए। उससे कोई भी ऐसी क्रिया होगी तो कट जाएगी। या फिर अगर आपके घर के सामने पानी डालने की व्यवस्था है तो बाल्टी से लेकर पानी डाल दीजिए। जल लगने से ऐसी कोई भी गंदी चीज या फिर हाथ का जो आपका रक्षा सूत्र होता है ये भी क्योंकि नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर ले लेता है। जो साधक हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वो सारी नकारात्मकता को अपने अंदर ले लेता है और साधक की सुरक्षा करता है। तो वो भी उतार के अगर आप सड़क पे फेंक देते हैं और उसके ऊपर कोई पैर रख देता है तो नकारात्मक चीजें सारी उसके अंदर चली जाती है, उस व्यक्ति के, तो परेशानी उत्पन्न कर देती है। तो इसीलिए आप सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप जल छिड़कते हैं अपने वाहन पे कहीं जाने से पहले, सुबह घर से बाहर निकलने से पहले आप गेट पे खड़े होकर जल छिड़क देते हैं, तो विश्वास मानिए कभी भी किसी प्रकार की ऐसे छोटे मोटे टोटकों का असर आपके घर पे नहीं होगा। इससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। इसको और आप अपनाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ इसका लाभ आपको मिलता है। तो ये थी जानकारी छोटे मोटे दैनिक टोटकों से बचाव की, जो लोग आस पड़ोस के लोग, पड़ोसी लोग, जलने वाले लोग आपके ऊपर करेंगे तो उनसे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।